गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस बेटा जैसे आपको पता, देखो, इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेट ब्लॉक दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कुछ लाइंस का ग्रुप होता है जो एक टास्क परफॉर्म करता है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बेटा कह देते हैं। दो तरह के फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, जो पहले से ही प्री डिफाइंड है। ठीक है, जो हम ऊपर एडर फाइल लगाते हैं stdio.h conio.h, उनमें होते हैं। जैसे देखो बेटा एग्जांपल printf और scanf। ठीक है, ऐसे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो फंक्शन जो यूज़र डिफाइन करता है, नाम से पता लग रहा है, जो यूज़र अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। अब इनकी बेटा एडवांटेजेस हैं, देखो एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप टॉप से बॉटम पे आते हो। मॉड्यूलर का क्या मतलब है? हम अपना काम जो है, लेंथी काम जो है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस में। सेकंड पॉइंट है, लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग फंक्शन। जो प्रोग्राम की लेंथ है वो भी आप रिड्यूस कर लेते हो। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ 10 बार चलानी है तो हम एक ही बार उसका फंक्शन बनाएंगे और सिर्फ उसको कॉल करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, डिबगिंग इज ईजियर। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? एरर्स फाइंड करना। एरर्स फाइंड करना बड़ा ही इजी टास्क है। एक पॉइंट और करना है आपने, इट सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन को आप बार बार यूज भी कर सकते हो। देखो बेटा, 3 एस्पेक्ट्स हैं फंक्शन के: डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड कॉलिंग अ फंक्शन। सबसे पहले है डिफाइनिंग अ फंक्शन। इसको पार्ट्स भी बोलते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन के। डिफाइनिंग अ फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आपने देनी है रिटर्न डाटा टाइप, यानी इंट, फ्लोट, कुछ भी। उसके बाद आपने देना फंक्शन का नाम, ABC XYZ कुछ भी। और उसके बाद आपने देने आर्गूमेंट्स। जैसे आप सम ऑफ 2 नंबर्स कर रहे हो तो 2 आर्गूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और बीच में इसका कोड दे देना है। ये हम करेंगे आगे एग्जाम्पल, तब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। सेकंड है बेटा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है? हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, सिर्फ हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को। जैसे एग्जांपल, रिटर्न टाइप हमने दे दी इंट, फंक्शन का नाम क्या दिया? ऐड, और आर्गुमेंट कितने दिए हैं? 3। यानी हमने सम ऑफ 3 नंबर्स करना है, इसलिए हमने 3 आर्गुमेंट्स दिए हैं। ठीक है, ये बेटा एग्जांपल है। जैसे हमने जो बेटा डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? कोडिंग भी लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे a+b+c। जो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में यही फ़र्क है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को। ठीक है, और लास्ट पार्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन में आप क्या करते हो? फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट्स। फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट, जो आपने फंक्शन बनाया, जो आपने डिफाइन किया है, उसका डिक्लेयर किया है, उसको आपने कॉल भी तो करना है, तभी तो वो फंक्शन चलेगा। ठीक है, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। आज का जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। थैंक यू बेटा।